हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। जिस सरजमीन को जन्नत कहा जाता है वो 6 दिन से जहन्नुम बनी हुई है। कारण ये कि पाकिस्तान में बैठे कुछ चेहरे नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन चैन रहे। IBN 7 को यह जानकारी मिली है कि एक आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से कश्मीर की आग में घी डालने के लिए पाकिस्तान करोड़ों रुपए फूंक रहा है। अकेले पिछले कुछ दिनों के अंदर हवाला के जरिए पाकिस्तान से 60 करोड़ रुपए तक कश्मीर में पहुंचे हैं। भारतीय एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि यह नापाक रकम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भिजवा रही है और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रही है भारत के 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का। छल और कपट का ये खेल रोज खेला जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में कश्मीर की आग बुझने न पाए। एक ओर पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर में हिंसा का रोना रो रही है और दूसरी ओर वो चोर दरवाजे से पैसे खिलाकर हिंसा को भड़का रही है। देखिए आखिर कैसे चल रहा है ये नापाक खेल। हमारी विशेष रिपोर्ट, जन्नत जलाने की 60 करोड़ की सुपारी। जहन्नुम बनती जन्नत का छठा दिन। भड़की भीड़, जबरदस्त पथराव और एक आतंकवादी के लिए लगातार मनता मातम। कश्मीर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस आग में पड़ रही है हवाला से आ रहे करोड़ों रुपयों की आहूत। जलती जन्नत की आसमान से निगरानी। यह है श्रीनगर का लाल चौक, जहां उड़ रहे हैं पुलिस के ड्रोन। तलाश है कश्मीर के जहन्नुमजादों की। वो जहन्नुमजादे जिन्हें खुराक मिल रही है सरहद पार से। जी हां, खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए ISI ने खोल दिया है कंट्रोल रूम। हवाला के जरिए पिछले कुछ दिनों में ही भारत भेजे गए हैं पाकिस्तान से 60 करोड़ रुपए। यानी कश्मीर की इस आग, एक आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर मचे घमासान की सुपारी सरहद पार से दी गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की इस शैतानी साजिश के 2 चेहरे हैं। पहला लश्कर ए तैयबा का हेड हाफिज मोहम्मद सईद, तो दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का हेड सैयद सलाहुद्दीन। सरकार को सबूत मिले हैं कि जन्नत को जलाने के इस प्लान को रचा गया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, और इसके लिए ISI के अफसरों ने सईद और सलाहुद्दीन के साथ बाकायदा एक बैठक भी की। इस बैठक के बाद भारत के दोनों मोस्ट वांटेड आतंकवादियों से साफ कह दिया गया कि वो हवाला के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करें भारत पैसा भिजवाने के लिए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया है कि ISI का एजेंडा है कि कश्मीर जलता रहना चाहिए। इसके लिए किसी भी सूरत में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी मकसद से 60 करोड़ की रकम कुछ ही दिनों में हवाला के जरिए भेज दी गई। बताया जाता है कि POK में हुई इस बैठक में जैश कमांडर अब्दुल रऊफ भी मौजूद था। किसी भी टेररिस्ट को कोई ऐसा मान्यता नहीं देना चाहिए, कारण है उसके कारण से देश को ही नुकसान होगा। ये हमेशा सबको मालूम है ना, हवाला फंडिंग होता है ISI के द्वारा। और पाकिस्तान में ISI कौन? पाकिस्तान का क्रिएशन है। IBN 7 को सूत्रों के हवाले से पता चला कि पिछले 1 साल के भीतर पाकिस्तान की ओर से आतंक के लिए 100 करोड़ रुपयों की भारी भरकम फंडिंग दी गई है। इस पैसे का ही चमत्कार है कि अचानक घाटी में घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़े। घुसपैठ के नए रास्ते तलाशे गए और आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही घाटी में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों ने 4 नए कमांडर तैनात कर दिए। पिछले 3 दिनों में ही सीमा पार से घुसपैठ की 5 से 6 बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं। लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकवादियों के घाटी में घुसने की खबर आ चुकी है। लश्कर हेड हाफिज मोहम्मद सईद और हिजबुल हेड सलाहुद्दीन ने मिलकर POK में कंट्रोल रूम बना लिया है। कंट्रोल रूम में बैठे हैंडलर
लगातार कश्मीरी हिंसा में जुटे कुछ लोगों के संपर्क में बताए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कई हैंडलर्स की 30 से 40 बार मोबाइल फोन पर बातचीत पकड़ी है। हर बातचीत में आतंकवादी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उकसाते हुए पाए गए हैं। हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ से ही सुरक्षा बलों पर हमले किए जा रहे हैं। कभी गोलियां चलती हैं तो कभी हथगोले गिर रहे हैं। कोशिश सुरक्षा बलों को उकसाने की है। उनकी कोशिश ये है कि इस तरह की प्रोवोकेशन से, ग्रेनेड फेंकने से, फायर करने से सिक्योरिटी फोर्सेस फायर खोलें, लीथल फोर्स का इस्तेमाल करें और उसमें इनोसेंट्स की जाने जाएं। बेसिकली मिलिटेंट्स अपना हेतु, अपना ऑब्जेक्टिव सिद्ध करने के लिए लड़कों को, यहाँ के यूथ को कैनन फॉडर की तरह मरने के लिए सामने ला रहे हैं। We have received 14 casualties so far over a period of 3-4 days. Mostly the injuries are from the splinter as a result of a grenade throwing, and few of the injuries are because of the stone pelting onto these individuals. कश्मीर को जलाने के लिए आतंकवादी संगठनों ने पूरी ताकत लगा रखी है। सवाल ये कि सरकार को जब इस बात की भनक है कि कश्मीर में हवाला के जरिए पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, तो सरकार इस हवाला सिंडिकेट को बंद करने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये जो है हवाला के माध्यम से इस तरीके के पैसे को भेजा जा रहा है। ये जो पैसा है यही लाइफलाइन है जो आतंक को घाटी में जीवित रखता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आवश्यकता है आज भारत सरकार की कि किसी भी तरीके से ये जो पैसे का स्रोत है जो आतंकवादियों को और प्रत्यक्षवादियों को मिल रहा है, इसको सुखा दिया जाए। इसी बीच ट्विटर ने लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद के ट्वीट हैंडल को सस्पेंड कर दिया है। @हाफिज सईद लाइव के नाम से ट्विटर पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा था और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ट्विटर से इसकी शिकायत की। फिर भी बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद से ही कश्मीर को भड़काने की पाकिस्तानी साजिश का असर रोज नजर आ रहा है। इस प्रायोजित हिंसा के चलते कश्मीर को जैसे लकवा मार चुका है। तमाम हाईवे बंद हैं। हमले की आशंका के चलते बार बार अमरनाथ यात्रियों को रोकना पड़ रहा है। घाटी में कर्फ्यू लगातार छठे दिन जारी रहा। हाईवे बंद होने के चलते खाने पीने की चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, सब्जियों की कीमतें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। उस पर अलगाववादियों ने भी बंद का ऐलान किया हुआ है। उधर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी प्रदर्शन कर इल्जाम लगाया है कि उनके शरणार्थी कैंप पर पथराव हुआ और अब उनकी जान खतरे में है। माइनॉरिटी जो ट्रांजिट कैंपस है वहाँ उनके ऊपर पिछले 2-4 दिन से पथराव हुआ है। ये तो सिक्योरिटी रहते हुए ऐसा हाल हुआ। पुलिस वाले जो गन लेके होते हैं उनके हथियार छीन के उनको किडनैप किया गया। हमारी क्या हालत होगी? कल को हम कैंप से बाहर जाएंगे, ड्यूटी कौन सिक्योरिटी देगा हमें? सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो वहाँ पे भाई बहन है उन सबको वापस ले आओ, और हम में से वहाँ कोई वापस नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। डिफिकल्टी वहाँ पे सिचुएशन ही ठीक नहीं। जब भी कुछ होता है, चाहे मैच हो, कुछ भी हो, तो वो हम पे पत्थर बरसाते हैं। लेकिन सियासत है कि बदस्तूर जारी है। कश्मीर की आग को बुझाने और खामोश रहने के बजाय सभी नेता इल्जामों की दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। जब तक कि ये सरकार रहेगी तब तक कोई हल निकलने का संभावना नहीं है और परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। मुझको कोई भरोसा नहीं है बीजेपी पर और इस बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। आज कश्मीर जल रहा है तो ढोल कौन बजा रहा है? जनता जानती है, सबने देखा है ना टीवी पे। हालात दोनों पार्टी के अलग राजनीतिक एजेंडे के कारण बिगड़ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है केंद्र की कि भी सर्वदलीय बैठक बुलाए, सभी राज्य के राजनीतिक दलों को बुलाए और शांति बहाली के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कश्मीर की आवाम को ही नहीं, पूरे मुल्क की आवाम को एक तरह से उनको एक ऐसे मायूसी के दलदल में डाला है जिससे निकलने का हमें तुरंत हमें कोशिश करनी होगी। अन्यथा जो छवियां हमने 20-25 वर्षों में नहीं देखी, वो छवियां आजकल निरंतर आ रही हैं। लाख टके का सवाल एक है, कश्मीर की आग कब बुझेगी और पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी? लग भी पाएगी या नहीं? आखिर वो कब तक कश्मीर के नाम की सुपारी देकर आतंकवादी गुटों की जेबें भरता रहेगा और हम कब तक सारे सबूत लेकर चुपचाप बैठे रहेंगे? श्रीनगर से नसीर और दिल्ली से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।